अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे साथी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, जहाँ भी हैं अपने घरों में सही सलामत खैर वाफियत के साथ हैं। जनाब आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका नाम है प्रूव्स ऑफ अल्लाह's एग्जिस्टेंस। हालांकि प्रूफ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आज हम इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो पर रिएक्शन देंगे। चलने से पहले वीडियो की तरफ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को नहीं दबाया हुआ सब्सक्राइब करने के बावजूद भी, तो बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो लगती है तो आपको नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाए। कमेंट लाइन हमेशा खुली रहती है, कमेंट्स किया करें, बताया करें जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन देती हूँ उसके अंदर मौजूद जो आपको सवाल कोई आपको पता लगता है या कुछ आपको उससे बेहतर इन्फॉर्मेशन होती है किसी चीज़ के बारे में, तो डेफिनेटली बताया करें, क्योंकि दोस्त अहबाब भी कमेंट्स पढ़ते हैं तो उनको कमेंट्स के थ्रू भी काफ़ी चीज़ें मालूम हो जाती हैं। ठीक है, तो चलें बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। अल्लाह ताला कुरान में कई जगहों पर फरमाता है कि तुम अपने रब की निशानियों पर गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। कुरान में कई ऐसी आयत हैं जो साइंस से मिलती हैं, मगर हम गौर व फिक्र नहीं करते। आज मैं आपको अल्लाह के बनाए हुए ऐसे निज़ाम के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। क्या आप जानते हैं, जब पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगाती है तो पृथ्वी अपनी जगह पर 365 बार घूम चुकी होती है, और पृथ्वी अपनी जगह पर एक चक्कर लगाने में तकरीबन 24 घंटे लगाती है। जब पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही होती है तो पृथ्वी की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये स्पीड बंदूक से निकली गोली से भी 60 गुना ज्यादा तेज होती है। पृथ्वी की इतनी स्पीड होने के बाद भी हमें धरती पर कोई हलचल महसूस नहीं होती। अल्लाह ताला ने पृथ्वी को घूमता हुआ बनाया है। सोचो, अगर ये पृथ्वी ना खुद की जगह पर घूम रही होती और ना ही सूरज के चक्कर लगा रही होती तो क्या होता। अगर पृथ्वी अपनी जगह पर ना घूमती तो हम कभी मौसम में बदलाव ना देख पाते। सर्दी से गर्मी, गर्मी से बारिश का मौसम, ये सब कभी नहीं होता। जिस जगह सर्दी होती उस जगह हमेशा सर्दी ही रहती, जिस जगह गर्मी होती उस जगह हमेशा गर्मी ही पड़ती रहती, और फिर सर्दी गर्मी की लगातार मार से ये दुनिया खत्म हो जाती। पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, इसीलिए दिन और रात होते हैं। सोचो, अगर अल्लाह ने पृथ्वी को सूरज का चक्कर लगाने वाली ना बनाया होता तो दिन और रात का कभी मसला ही पैदा नहीं होता। पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज की तरफ होता वहाँ हमेशा दिन रहता, और पृथ्वी के पीछे वाले हिस्से में हमेशा रात होती। दिन वाला हिस्सा सूरज की गर्मी से जलकर राख होने लगता तो पृथ्वी का दूसरा हिस्सा इतना ठंडा हो जाता कि वहाँ हर चीज जमकर बर्फ बन जाती, और फिर ना धरती पर पेड़ पौधे उगते ना ही इंसान जी पाते। तो शुक्र करो अपने उस रब का जिसने पृथ्वी को घूमता हुआ बनाया। हमने ये तो जान लिया कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, मगर क्या आपने कभी गौर किया है कि जब पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है तो पृथ्वी सूरज से दूर क्यों नहीं जाती या सूरज के पास क्यों नहीं आती? इसका कारण है सूरज में पाए जाने वाला वो गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी को ना सूरज से दूर जाने देता है ना सूरज के करीब आने देता है, बल्कि पृथ्वी को एक सर्कल में घुमाता रहता है। अगर अल्लाह ताला ने सूरज में ये गुरुत्वाकर्षण बल पैदा ना किया होता तो हो सकता था कि हमारी पृथ्वी सूरज से कई किलोमीटर दूर चली जाती या सूरज से ही टकरा जाती। सूरज हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इसी से हमें गर्मी और रोशनी मिलती है। सूरज के ना होने से पृथ्वी बस एक बर्फ का गोला होता। सूरज की वजह से मौसम बदलते हैं, सूरज की वजह से ही पेड़ पौधे उगते हैं। अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह ने पृथ्वी को सूरज से इतनी सटीक दूरी पर रखा है कि ना हमें असहनीय गर्मी लगती है ना असहनीय सर्दी लगती है। पृथ्वी सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये दूरी हमें जिंदा रहने के लिए एकदम सटीक है। अगर अल्लाह ने चांद ना बनाया होता तो आज एक दिन सिर्फ 6 से 7 घंटे का होता, क्योंकि अल्लाह ने चांद में एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल पैदा किया है जो पृथ्वी को तेजी से घूमने से रोकता है। अगर चांद ना होता तो पृथ्वी अपनी जगह पर बहुत तेज घूम रही होती। चांद के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी के समुद्रों में ज्वार भाटा आता है। चांद सूरज की रोशनी से चमकता है, ये साइंस भी कहती है, और ये बात कुरान की सूरह 10 आयत नंबर 5 में भी लिखी है। अगर चांद रात में ना चमकता तो रातें इतनी अंधेरी होती कि हम अपना हाथ भी ना देख पाते। जब हम धरती से सूरज और चांद को देखते हैं तब हमें दोनों बराबर साइज के दिखाई देते हैं, मगर ऐसा नहीं है। सूरज पृथ्वी से 109 गुना बड़ा और चांद से 400 गुना बड़ा है, जबकि चांद पृथ्वी से 4 गुना छोटा है।
सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जबकि चांद पृथ्वी से सिर्फ 3,84,000 किलोमीटर दूर है। आकार और दूरी में इतना ज्यादा अंतर होने के बाद भी अल्लाह ने सूरज और चांद को ऐसी जगह सेट किया है कि हमें दोनों एक आकार के दिखाई देते हैं। चांद पृथ्वी के चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूरज के, पर फिर भी ये तीनों एक दूसरे से टकराते नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि ना सूरज के बस में है कि वो चांद को जाकर पकड़ सके और ना रात दिन पर वर्चस्व ले जा सकती है। ये सब एक एक आकाश में तैर रहे हैं। तो दोस्तों बताओ, ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम नहीं तो और क्या है। आपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा कि धरती में एक ऐसा बल पाया जाता है जो हमें धरती पर ठहराए रखता है। इसे गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटी कहते हैं। अल्लाह ताला सूरह नमल की आयत नंबर 61 में फरमाता है कि अल्लाह ने पृथ्वी को ठहरने की जगह बनाया। इस आयत में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ इशारा है। सोचो, अगर अल्लाह ने जमीन में ये ग्रेविटी ना बनाई होती तो दुनिया की हर चीज हवा में उड़ रही होती, हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता, ना हम सांस ले पाते, क्योंकि बिना ग्रेविटी के पृथ्वी का सारा एटमॉस्फेयर उड़कर स्पेस में चला जाता, सारी गैसें स्पेस में चली जाती, समुद्र नदियों का पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता, फिर कभी बारिश की शक्ल में नीचे नहीं आता, क्योंकि बारिश की बूंदें ग्रेविटी की वजह से ही जमीन पर गिरती हैं। धरती फट जाती, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ही पृथ्वी आपस में जुड़ी हुई है। पृथ्वी के अंदर का सारा लावा बाहर आ जाता और आखिर में इस पृथ्वी पर किसी जीव का पनपना नामुमकिन हो जाता। तो बताओ, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। दोस्तों, एक बार सोच के देखो कि अगर अल्लाह ताला ने ऑक्सीजन गैस ना बनाई होती तो क्या होता। अगर ऑक्सीजन ना होती तो इस धरती पर पानी का नामो निशान ही ना होता, क्योंकि पानी दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अगर ऑक्सीजन ना होती तो पानी ही ना बनता। अगर ऑक्सीजन ना होती तो आप कभी इमारतें नहीं बना पाते, क्योंकि कंक्रीट और सीमेंट को रोकने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बिना ऑक्सीजन के धरती टूट फूट जाती। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन नामी एक परत होती है जो ऑक्सीजन की बनी होती है। यह परत सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकती है, जिससे हम सुरक्षित रहते हैं। अगर ऑक्सीजन न होती तो ये ओजोन परत भी न होती और धरती की हर चीज सूरज की गर्मी से जलकर खाक हो चुकी होती। अगर अल्लाह ताला ऑक्सीजन ना बनाता तो आज ना इंसान होते, ना जानवर होते, ना ही पेड़ पौधे उगते। हमारे वातावरण में सिर्फ 21% ही ऑक्सीजन है और दुनिया में 8 अरब इंसान, 87 लाख जानवरों की अलग अलग प्रजातियां और 3 लाख करोड़ पेड़ पौधे हैं। सभी को जिंदा रहने के लिए दिन रात ऑक्सीजन चाहिए होती है, मगर अल्लाह की कुदरत देखिए, ये 21% ऑक्सीजन कभी खत्म नहीं होती। अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि पेड़ पौधे और कई चीजों से ऑक्सीजन बनती रहती है और दुनिया चलती रहती है। आपने कभी हमारे सोलर सिस्टम पर गौर किया? हमारे सोलर सिस्टम में एक तारा यानी सूरज, 8 प्लैनेट्स और 7,96,354 छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं। ये सारे अपनी जगह के साथ साथ एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं, अलग अलग तय दूरी पर रहकर, अलग अलग स्पीड में, मगर फिर भी ये एक दूसरे से टकराते नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, ना कि किसी इंसान का बनाया हुआ। हमारी पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है सूरज, सूरज से 1700 गुना बड़ा है UY स्कूटी नामी तारा, और ऐसे अरबों खरबों तारे हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में, और ऐसी अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं हमारे स्पेस में। हमारी गैलेक्सी में पृथ्वी की स्थिति ऐसी है जैसे एक बड़े से रेगिस्तान में एक धूल का कण। तो बताओ, इन सब पर किसका काबू है? बताओ, किसने इनको थामे रखा है? तो बताओ, ये सिस्टम किसने बनाया? तो बताओ, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस घंटे को भी दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले। लोगों ने वीडियो देखी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। बात कुछ इस तरीके की है कि इस टॉपिक पर तो हम जितनी भी बात करें वो कम है। अगर हमें इस टाइम पर कोई ऐसा बंदा भी देख रहा है जो बिल्कुल नॉन मुस्लिम है, तो वो भी इस चीज़ को मानने से इनकार नहीं कर सकता कि बेशक एक अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है। ये पूरी की पूरी दुनिया, पूरे का पूरा प्लैनेट, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग, पूरा यूनिवर्स अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। हम एक पेंसिल तक को हवा में खड़ा नहीं कर सकते बग़ैर किसी सहारे के, और उसने 8 प्लैनेट्स को
हवा में खड़ा किया हुआ है बग़ैर किसी होल्डिंग के। तो ये बहुत बड़ा प्रूफ है अल्लाह के होने का। दूसरी बात ये कि आप लोगों ने कभी, एक छोटी सी बात है, कभी आप लोगों ने सोचा है कि जब हम लोग सोते हैं तब हमारे साथ क्या होता है? अगर हम सो रहे हों, हमारे बॉडी की हर चीज़ अगर सो रही है, इफ़ वी आर अस्लीप, और हमारा दिमाग भी सोया हुआ है, हमारा दिल भी सोया हुआ है, सब कुछ सोया हुआ है, तो फिर वी आर डेड, वी आर नॉट स्लीपिंग। उसको हम सोना नहीं कहते, उसे हम डेड कहते हैं। हमारे नींद की हालत में जब हम लोग सो रहे होते हैं तो हमारे दिमाग के कुछ जो पॉइंट्स होते हैं वो जाग रहे होते हैं। वो उनका काम ये होता है कि वो हमारे निज़ाम इंतज़ाम को वो प्रॉपर रखते हैं, हमारी ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर रखते हैं, हमारी जो ऐसी चीज़ें हैं जैसे हार्ट का ब्लड पंप करना है, जो ये सारी चीज़ें हैं उनको बरकरार रखते हैं, और वो कंटिन्यूसली काम कर रहे होते हैं। अब उस सोने की वजह से हम लोग फ्रेश भी हो जाते हैं, हमें कोई तकलीफ़, कोई दिक्कत भी नहीं आती, और हम ज़िंदा भी होते हैं। लेकिन जब अल्लाह के हुक्म से हमारा दिमाग पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, हमारा दिल पूरे तरीके से बंद हो जाएगा, देयर विल बी नो ब्लड सर्कुलेशन, कोई ब्लड पंप नहीं किया जाएगा, तो दैट मीन्स दैट वी आर डेड। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रूव है कि वो अल्लाह हमें नींद में भी हमारी सांसों को चलता रखता है, हमारा ब्लड इक्वलिटी के साथ हमारी बॉडी को प्रोवाइड हो रहा होता है। तो ये भी अल्लाह के एग्जिस्टेंस की एक बहुत बड़ी निशानी है। हम चाहें तो हम छोटी छोटी चीज़ों में भी अल्लाह के एग्जिस्टेंस को देख सकते हैं, लेकिन जो लोग इनकारी हैं, जो लोग ये बात नहीं मानना चाहते, उनके आगे कोई भी आप प्रूफ रख दें वो नहीं मानते। लेकिन बहरहाल ट्रुथ इज़ ट्रुथ, अल्लाह एक है, वाहिद है, और वही तमाम कायनात का, हर चीज़ का इकलौता वारिस है। ठीक हो गया। चलिए जनाब, इसी बात के साथ दुआ करती हूँ कि आप लोग सब अपने घरों पे खैर व आफ़ियत से होंगे। ये जो वबा, ये जो बीमारी फैली हुई है, इससे अल्लाह पाक आप सबको, हम सब के घरों को महफूज रखे, हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब को महफूज रखे। जो लोग हमसे बिछड़ गए हैं, जो लोग नागहानी आफ़ात में घिर गए हैं, अल्लाह पाक उनको सलामती से उनके घरों तक पहुँचाए, उनके प्यारों तक पहुँचाए। इसी दुआ के साथ अमल को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।